अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हानी है और मैं कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ। मेरी बड़ी वाली बेटी 7 इयर्स की है और छोटी वाली 4 साल की है। आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट में इडली और काला चटनी बनाई थी और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में मैं आ गई थी मेरे मेसी से किचन में। ये देख सकते हैं आप मेरे किचन का हाल कितना बुरा हुआ है। इसी किचन में आज सुबह में बच्चों का मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाई थी और फिर साथ ही में उनके लिए मैंने फ्राइड राइस बना लिया था। और क्योंकि इतना काम था मुझे आज किचन में, तो मैंने सोचा कि लंच भी मैं अर्ली मॉर्निंग ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट व्लॉग में ही इतना गंदा किचन। तो मैं कहना चाहूँगी जी हाँ, जिन घरों में बच्चे होते हैं, जिन घरों में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो उनकी जो सुबह होती है वो अक्सर कुछ इस तरीके की किचन के साथ ही होती है। मैंने यहाँ रात में डिशवॉशर में कुछ बर्तन लोड कर दिए थे और मैं सोच रही थी कि अब ये बर्तन को निकाल लूँ डिशवॉशर से, ताकि दूसरे बर्तनों का लोड जो है मैं उसमें डाल सकूँ। अच्छा, ये मेरे पास कुछ सुबह में लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स पड़े थे, तो मैं उन्हें लॉक एंड लॉक कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि खाने-पीने की चीज़ों पे अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बर्तन वॉश कर रहे होते हैं तो कुछ भी उड़ जाता है, उसमें से कुछ भी झाग निकल आता है। तो बेटर होता है कि अगर आपके पास कुछ खाना हो तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसे हमेशा पहले फ्रिज में रख दूँ। अच्छा, ये देखिए इस वक़्त जो है सारे बर्तन डिशवॉशर में बहुत ही साफ़-सुथरे धुल के आए हैं। अब ये तो पूरे ड्राई होके आते हैं, तो इनको अलग से ड्रायर मैट पे रख कर ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी टाइम से मेरा दिल था कि मैं जो है किचन की एक अच्छी-सी डीप क्लीनिंग करूँ और कुछ ऑर्गेनाइज़र्स भी ले आऊँ जिससे मुझे आसानी हो जाए कबर्ड में बर्तन रखने की। तो लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं होता है। हमेशा यहाँ पर बर्फ़ होती है और मैं खुद से ड्राइव भी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरी टोटली डिपेंडेंसी अपने हस्बैंड पे, और उनकी जॉब इतनी बिज़ी होती है मॉर्निंग आवर्स में, और जब बच्चे स्कूल होते हैं तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे बाहर के अगर कुछ काम हो तो मैं उसी टाइम पे ख़त्म कर लूँ। क्योंकि हस्बैंड का काम थोड़े दिन से बिज़ी जा रहा है, तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़र्स जाना और लाने के लिए टाइम ही नहीं था। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉलर स्टोर जाऊँगी और वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करके लाऊँगी। तो मैं वहाँ पे भी व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि डॉलर स्टोर क्या होता है और वहाँ पर किस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अगर अपने बारे में मैं आपको बताऊँ कि मैं पहली मर्तबा कनाडा कब आई थी, तो मैं आई थी 2017 में। और उस वक़्त के कनाडा में और आज के कनाडा में बहुत फ़र्क है। अच्छा, मैं इस वक़्त देख रही थी कि अगर कोई ब्रेड क्रम्ब्स या ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा खाना हो, लेफ़्ट ओवर जो मुझे फेंकना हो, डिस्कार्ड करना हो, तो वो मैं इसी डब्बे में डालती हूँ, और ये ख़ास ऑर्गेनिक कचरा डिस्कार्ड करने के लिए दिया हुआ है। और हम वेट और ड्राई कचरा बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते। और अगर ये बॉक्स मैं ऊपर काउंटर पे रख लूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। जो भी चीज़ हो मैं मेक श्योर करती हूँ कि फिर मैं उसी में फेंक दूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अब सारे ही बर्तन जो डिशवॉशर में थे वो क्लियर हो गए हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो रिंस करके सिंक में बर्तन रखे थे, अब मैं वो उसे लोड करने लगी हूँ। डिशवॉशर में अक्सर जो स्टील के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, और मैंने अपने पास रखे भी सारे स्टील और कांच के ही हैं। जब मैं कनाडा नई-नई आई थी तो मैंने गलती से जो है कुकर इसमें डाल दिया था डिशवॉशर में, और वो जब मैंने डिशवॉशर खोला तो वो कुकर पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। तो उस वक़्त मुझे पता चला कि इसमें हर तरीके के बर्तन नहीं जा सकते। और मैं सोच रही थी कि अभी ये बर्तनों का काम हो जाए, किचन का काम पूरा जल्दी फ़िनिश कर लूँ, तो मैं जाऊँ और अपने हस्बैंड से कहूँ कि अगर वो मुझे ड्रॉप कर दें मॉल, तो फिर मैं जाकर मेरे जो ऊपर वाला लेवल के पे जो वॉशरूम है, मैं उसकी कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी। तो ये अगर मुझे पिक एंड ड्रॉप कर दें तो फिर मैं वो भी जाके ख़रीद लूँ, क्योंकि इन दिनों जो है यहाँ पर स्टोर्स में ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही हैं। और ये ब्लैक फ्राइडे डील्स उन्हें तो पता है जो यहाँ पर रहते हैं, जो यूएस, कनाडा, यूके साइड रहते हैं, लेकिन जो मेरे बाकी के व्यूअर्स हैं, उन्हें शायद जिन्हें नहीं पता हो ये, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ब्लैक फ्राइडे सेल का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर $40 की कोई चीज़ मिलती है, तो वो आपको ब्लैक फ्राइडे में हो सकता है 25-30 डॉलर तक मिल जाए। उतना भी फ़र्क काफ़ी होता है। इन्फ्लेशन के बाद में चीज़ें इतनी महँगी हो चुकी हैं यहाँ पर कि जभी भी हमें लगता है कि कोई डील है तो फिर हम फ़ौरन ही उसे जाकर ले आते हैं। वैसे तो मॉल हमारे घर के बिल्कुल करीब में है, हार्डली 2-5 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस है, लेकिन गर्मियों में जितना आसान है चलकर जाना और खुद से शॉपिंग करना, ठंडियों में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ठंडी भी इतनी होती है कि कई दफ़ा टेम्परेचर जो है -20 तक चला जाता है। और ठंडियों में
सिवाय ड्राइविंग के यहाँ पर बिल्कुल भी आप चल के कहीं नहीं जा सकते। मॉल तो बहुत दूर की बात है, आप अपने घर से भी बाहर निकल के 2 कदम नहीं चल सकते। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो बिल्कुल अपना काम नहीं रोकते, ठंडी हो या कितनी भी तेज़ हवाएँ क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम पर अपना सारा ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझसे ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, ये जो आप स्टोव देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक स्टोव और मोस्टली घरों में यहाँ पर यही होता है, क्योंकि यहाँ के सिस्टम के हिसाब से ये लोग यहाँ पर इसे काफ़ी सेफ़ मानते हैं। जब मैं यहाँ नई आई थी कनाडा, तो मुझे इस इलेक्ट्रिक स्टोव पे खाना बनाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता था और इस इलेक्ट्रिक स्टोव से यूज़ टू होने में मुझे काफ़ी वक़्त लग गया। जब मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है, मैं तभी इन नॉब्स को वॉश करती हूँ निकाल कर और ये कुकटॉप को भी उसी वक़्त क्लीन करती हूँ। क्योंकि डेली-डेली ये चीज़ों को क्लीन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं और मेरी डीप क्लीनिंग जो है किचन की, हर एक मैं 4-5 दिन में एक बार कर लेती हूँ। तो ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं इस वक़्त, ये नीचे का जो है, ये इस पे थोड़ा-थोड़ा सा रस्ट लग गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और बिल्कुल भी आप चाहे मर्ज़ी से जितना भी साफ़ कर लें, ये बिल्कुल उस तरीके से साफ़ नहीं होता है। मैंने कई दफ़ा बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन और पता नहीं क्या कुछ मैंने ट्राई किया, बट ये बिल्कुल इसका जो रस्ट है वो नहीं जाता। अगर आप लोगों के पास में कोई भी टिप्स और ट्रिक्स होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि इससे मैं क्लीन कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है फ्रेश रैप यहाँ पर यूज़ करके मैं इसे कवर कर लेती हूँ। तो जो भी अगर फूड है या जो भी कुछ गिरना होता है, तो वो जो है फ्रेश रैप के ऊपर ही गिरता है और वो बिल्कुल नीचे का कुकटॉप गंदा होने नहीं देता। क्योंकि ये स्टोव इलेक्ट्रिक का है और बाय एनी चांस यहाँ पर अगर पावर कट हो जाता है, तो फिर हम ये गैस भी यूज़ नहीं कर सकते और उस सिचुएशन में हमें खाना बाहर से लाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मैं यहाँ पर 2017 से हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, और तब से लेके अब तक ऐसा सिर्फ़ एक ही बार हुआ है। किचन के इस कॉर्नर पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स और छोटे-छोटे अप्लायंसेस अरेंज की हूँ और बच्चों के कुछ स्नैक्स भी यहाँ पर रखे हैं। अच्छा, पहले मेरे पास टेबल के ऊपर ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं, ये नहीं होता था और जब वो नहीं होता था तो सारे स्नैक्स जो है टेबल पर पूरी तरीके से फैले होते थे और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो मैंने ये स्टैंड ले आई और फिर मैंने सोचा चलो सारी चीज़ें एक ही स्टैंड पर रख दूँ, तो वो थोड़ा क्लीन भी लगता है। जब मुझे ये टेबल किचन में रखना था, तो मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हैं, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मुझे लगा कि ये रख ही लेना चाहिए, वरना बच्चे स्नैक्स कहाँ रखते हैं, फिर वो सारी चीज़ें जो है डाइनिंग टेबल पर आ जाती। अच्छा, ये एक-एक करके जब आप क्लीन करने लगते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके पास में क्या है और आपने क्या यूज़ नहीं करना है। तो बस यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी निकली जो काफ़ी टाइम से यूज़ हो ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं इतने वक़्त से जब वो यूज़ नहीं हुई है, तो वो अब क्या होगी, और फिर मैंने उसे फेंक दिया। और वैसे तो ये एरिया मैंने वैक्यूम किया हुआ था, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि मैं सारी चीज़ों को वेट क्लीन कर लेती हूँ, ताकि वो बिल्कुल ही तरीके से क्लीन हो जाए। मैंने अपने घर में ज़्यादा अप्लायंसेस नहीं रखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अप्लायंसेस आप जितने ज़्यादा रख रहे हो, आपको उसकी मेंटेनेंस भी उतनी अच्छी तरीके से करना चाहिए और साथ ही में वो काफ़ी स्पेस भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ एक केटल रखा है और टोस्टर रखा है बस। और वो टोस्टर भी मैं इस काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि पहले हम यूज़ करते थे और अब तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो मैंने स्टैंड रखा है टेबल पर, क्या ये यहाँ अच्छा लग भी रहा है या नहीं। क्योंकि पता नहीं, कभी अच्छा लगता है मुझे कि सारी चीज़ें उसी पर आ गई हैं और टेबल का स्पेस जो है वो मुझे थोड़ा ओपन मिल गया है, लेकिन फिर कई दफ़ा ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने टोस्टर की जगह थोड़ी सी चेंज कर दी और वहाँ पर मुझे दिल कर रहा था कि मैं कुछ ग्रीनरी ऐड कर लूँ, तो वहाँ पर एक मेरे पास छोटा सा पॉट रखा हुआ था, जो यहाँ-वहाँ हो ही रहा था हॉल में। बच्चे कभी यहाँ से वहाँ टेबल पे रख रहे थे और कभी सोफ़ा पे रख रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये शायद उसी के लिए बनी है जगह। अच्छा, मैं यहाँ पर स्टोर रूम में कुछ एक्स्ट्रा गार्बेज बैग रखे हुए थे टेबल्स पर, तो मैं वो रखने स्टोर रूम चली गई थी। हमारे घर में टोटल 3 बेडरूम हैं।
2 बेडरूम ऊपर के फर्स्ट लेवल पे है और 1 बेडरूम बेसमेंट में है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को अपने घर का होम टूर भी दूँगी। अच्छा, जो बर्तन मैंने वॉश किए थे वो ड्राई हो चुके थे इस वक़्त, और मुझे लगा मैं उन्हें भी अपनी जगह पर रख दूँ, तो काउंटर स्पेस जो है पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे के दिन एक व्लॉग अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूं अपनी आगे आने वाली सारी जर्नी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ की थोड़ी शॉपिंग पर ले जाऊँ और आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर किस तरीके की शॉपिंग होती है इंशाल्लाह। और ये देखिए, बस मेहनत रंग ले आई। फाइनली मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ और बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भूख लगते ही अल्लाह ताला ने हमारे आगे जो है रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रखा है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो बिल्कुल खाने के लिए तरस रहे हैं, तो हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे आगे कितना अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमाए हैं। और बस आप लोगों का मुझे प्यार इसी तरीके से मिलता रहे और आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।